संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा है, उन सदगुरुओं को प्रणाम। इसका भावार्थ क्या है कि गुरु वास्तव में ब्रह्मा विष्णु और शिव के प्रतिनिधि हैं। शिव के क्या है? प्रतिनिधि है। गुरु ब्रह्मा के रूप में निर्माता है और गुरु शंकर के रूप में, विष्णु के रूप में क्या है? प्रबंधक हैं और गुरु शिव के रूप में विध्वंसक हैं, विनाशक हैं। गुरु ज्ञान का सृजन और प्रबंधन करता है और अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करता है, भगाता है। गुरु सभी देवों से श्रेष्ठ हैं। मैं ऐसे गुरुओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उस्ताद के बारे में एक मशहूर शेर है उर्दू में, रहबर भी ये हमदम भी ये गमख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे। मेमार मतलब बनाने वाला, इंजीनियर। देखना क्या है ये उस्ताद बताएगा। क्या देखना क्या है? नजरअंदाज करना है किसे, मंजरों की खुद ब खुद पहचान होती जाएगी, आते आते इश्क करने का हुनर आ जाएगा, रफ्ता रफ्ता जिंदगी आसान होती जाएगी। तो आज हम गुरु के बारे में बात करेंगे। जो इतिहास में प्रसिद्ध गुरु हुए हैं और शिष्य हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इतिहास के जो प्रसिद्ध गुरु हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो गुरु शिष्य, यहाँ पर ये शिष्य का लाइन है, गुरु है, शिष्य है, गुरु। तो सिकंदर, सबसे पहले सिकंदर के जो गुरु थे अरस्तु, ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है। और अरस्तु जो थे बहुत बड़े फिलासफर भी थे, ग्रीक के थे, बहुत बड़े फिलासफर भी थे और उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और उनके जो शिष्य थे अरस्तु के, और एक और शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है। सिकंदर के गुरु अरस्तु। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है चाणक्य। कौटिल्य विष्णुगुप्त भी उनका नाम है। उन्होंने, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है जो राजनीति शास्त्र की बहुत ऑथेंटिक बुक है। फिर आगे प्लेटो। प्लेटो को अफलातून भी बोलते हैं उर्दू में। इनके गुरु का नाम है सुकरात। और अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, इनको अफलातून भी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस के गुरु का नाम है अरस्तु। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती सिलसिले को, उन्होंने चिश्ती सिलसिले को बढ़ावा दिया भारत में, और जिनका मजार जो है राजस्थान में अजमेर शरीफ में है, उनके गुरु का नाम था उस्मान हारूनी। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके गुरु का नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो ये चिश्ती संप्रदाय के हैं, चिश्ती सिलसिले के हैं। बाबा फरीद के जो गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सभी चिश्ती सिलसिले से आते हैं। निजामुद्दीन औलिया के जो गुरु हैं बाबा फरीद, तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से आते हैं। और ये ऐसे चिश्ती सिलसिले में केवल यही एक ऐसे संत थे जिन्होंने शादी नहीं की थी। फिर साबिर कलियरी के जो गुरु थे बाबा फरीद इनके मामा भी हैं शायद। अमीर खुसरू के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया से बहुत प्रेम करते थे अमीर खुसरू, और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उससे दूसरे दिन इनकी भी मृत्यु हो गई थी। दारा के गुरु थे मुल्ला शाह बदख्शी, जो कादरी संत थे। और जहांगीर, जो मुगल बादशाह था जहांगीर, उसके गुरु थे अब्दुल रहीम खाना ने हिंदी में बहुत सी दोहे लिखे हैं, और ये बैरम खां का पुत्र था। अकबर ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। ठीक है। बैरम खां की मृत्यु के बाद इनकी माँ से शादी कर लिया था, इसलिए पुत्र की तरह पाला था इन्होंने। शिवाजी के गुरु का नाम था समर्थ रामदास। और महाराणा प्रताप के गुरु का नाम था आचार्य राघवेंद्र। शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे और संरक्षक भी थे वो थे कोंडदेव, जो उनके दादा थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। गोपाल कृष्ण गोखले, उनके गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानाडे। और महात्मा गांधी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और ये राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। गांधी जी के जीवन में गा का बहुत प्रभाव है। जैसे गा से गांधी जी, गा से गुजरात में पैदा हुए, और गोखले इनके गुरु थे, और गा से गोडसे ने, और गा से इनको गोली मार दिया था। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद।
कबीर और तुलसी, तुलसी के गुरु का नाम था तुलसीदास नरहरिदास, ये अकबर के समय में हुए थे। चलिए मलुकदास, मलुकदास के गुरु का नाम था कबीर। दादू, दादू के गुरु का नाम था कबीर। और ये तुलसीदास जो है यहाँ परसपुर में ही पैदा हुए थे। और इन्होंने इधर क्या बोलते हैं पस्का की तरफ इन्होंने बहुत सी क्या लिखा था, रामचरितमानस लिखा था। रामचरितमानस और रामायण में फर्क है, रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है और रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। दादू के गुरु थे कबीर। फिर आगे सूरदास, सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरदास ये आंखों से अंधे थे और एक आंखों से अंधे एक जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में एक बहुत बड़ा पोएट हुआ है, उसका नाम था जॉन मिल्टन, जिन्होंने पैराडाइज लास्ट लिखी, वो भी आंखों से अंधे थे। तो सूरदास दोनों आंखों से अंधे थे। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, राजनीतिक गुरु। अब आगे देखते हैं, इधर श्री राम जी के गुरु का नाम था गुरु विश्वामित्र। और हम महाभारत में चले जाते हैं, महाभारत में कर्ण के गुरु का नाम था परशुराम। द्रोणाचार्य के गुरु का भी नाम था परशुराम। और अर्जुन के जो गुरु थे द्रोणाचार्य। कौरव पांडव के, वास्तव में ये जो द्रोणाचार्य थे ये कौरव पांडव यानी कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी के गुरु थे। और उसके क्या नाम है दुर्योधन, उनके भी गुरु थे। श्री कृष्ण के गुरु के नाम था महर्षि संदीपनी। और बलराम, ये दोनों भाई थे, ताऊ जिनको कहते, ताऊ उनको कहते थे श्री कृष्ण। बलराम के गुरु का नाम था महर्षि संदीपनी। तो बलराम जो थे गदा युद्ध में बहुत बड़े माहिर थे। तो गदा युद्ध अर्जुन ने इन्हीं से सीखा था, भीम ने और दुर्योधन ने गदा युद्ध बलराम से ही सीखा था। फिर भीष्म के गुरु का नाम क्या था भगवान परशुराम, यही परशुराम है।